बहुत समय से हम सभी लोग यूपीपीएससी एई की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, जो कि एक टेक्निकल वैकेंसी होती है। इसमें मैकेनिकल सिविल, ये उसका नोटिफिकेशन हमारे सामने खुला हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी फ़ीस मेंशन की हुई है। 125 रुपये की इसमें फ़ीस है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर अगर एससी कैटेगरी हैं तो यहाँ पर 65 रुपीज़ है, पीडब्ल्यूडी की 25 है, और बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये नेम ऑफ़ पोस्ट दिया हुआ है। जब आप अगले पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो फिर असिस्टेंट इंजीनियर, जूम कर देता हूँ मैं इसको, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की है ये पोस्ट। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है पोस्ट। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक मैकेनिकल, यानी कि ये दोनों हैं, जिसका जैसा मेरिट जाएगा उस हिसाब से इसको पोस्ट मिलेगी यहाँ पर। ऐसे ही सिविल की पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक मैकेनिकल सिविल सिविल। यहाँ पर ये बी ग्रेड, ये एग्रीकल्चर सर्विसेज की है। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मांगा जाएगा। और इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट। तो ये जो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट, ये प्योरली इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यही है। बाकी सब में आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर जैसे है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मिक्स करके यहाँ पर दे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मिक्स हैं। अगर आप इसको आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसने विद्युत और या यांत्रिक अभियंत्रण में अभियंता संस्था की संयुक्त सदस्यता उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो बाकी सारी यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिल जाएगी, लेकिन ये भी मिक्स में रहेगी। जिसकी हाई मेरिट जाएगी वहाँ पर ही उसको मिलेगा, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो। लेकिन यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये आपको प्योरली इलेक्ट्रिकल की मिलेंगी। ऐसे ही ये सिविल की हैं, ये अगेन यहाँ पर सिविल की हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया देख लीजिए। यहाँ पर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर ये 40 एज है, 40 साल की एज है। मतलब मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर वो 40 साल की है। मिनिमम जो है वो 21 है, मैक्सिमम जो है वो 40 साल की है। डेट भी दे रखी है उन्होंने, 1 जुलाई 2024 से मांग रहे हैं। रिलैक्सेशन की भी जो स्कीम है सरकार की, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि 5 ईयर फॉर कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी का होना ज़रूरी है। तो अपर एज में आपको रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, और अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद आप अगले पन्ने पर आएंगे तो यहाँ पर और भी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं और जो चीज़ें हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। डबल वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ प्रमाण पत्र हैं जो सर्टिफिकेट जैसे देने होते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ऐसे ही कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके आगे अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा मेन चीज़ है जो अपेंडिक्स 3 में दिखाया हुआ है। ये बेसिकली आपका जो सिलेबस या कहें कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपके। ये आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर 2 है। तो पेपर 1 में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको समान हिंदी का पेपर मिलेगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा आपका मुख्य पेपर यानी कि मेन पेपर होगा जिसमें कि आपको आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो यहाँ पे 75 नंबर बनेंगे, और यहाँ पर आपके 3 नंबर के हिसाब से 300 नंबर बनेंगे, और 375 टोटल मार्क्स बनेंगे। और 2.5 घंटा दिया जाएगा इस एक पेपर को करने के लिए। सेम ऐसे ही पेपर 2 भी होगा, सेम ऐसे ही पेपर 2 भी होगा। और पेपर 2 में जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा, और दूसरा पेपर अगेन मेन का होगा, यानी कि आपके टेक्निकल बैकग्राउंड का होगा। सेम यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, और टोटल 375, ये भी 2.5 घंटे का होगा। इसके बाद जब ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे और 2 शिफ्ट में होंगे। उसके बाद जो आपका तीसरा चरण है जो कि आपका इंटरव्यू है, उसके 100 नंबर अलग से बनेंगे। अब जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल 850 अंक बनेंगे। इन 850 में आपको नंबर मिलेंगे और उसी के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आपको ये सिलेबस दिया गया है। सामान्य हिंदी जनरली आपको पीसीएस का कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, यूपीपीएससी का आपको सामान्य हिंदी का सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन में भी आपको जीएस का जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी आप लगाते हैं, आप यूपीपीएससी का कोई भी सामान्य अध्ययन का पेपर देख लीजिए, आपको उसी के अकॉर्डिंग जीएस का सिलेबस पढ़ना है। यहाँ पर मैं सिविल का नहीं डिस्कस करूँगा, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन सिविल का और बाकी यहाँ पर आपका पार्ट ए का सिलेबस, पार्ट बी का सिलेबस दोनों अलग अलग करके दे रखा हुआ है। और यहाँ पर ये सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 2 का पेपर, ये हमारा पेपर 1 है, ये हमारा पेपर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर दिए हुए हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिया हुआ है पेपर 1 और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 2। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पेपर 1, यहाँ पर सबसे पहले आपको नेटवर्क एंड सिस्टम का सिलेबस देख लेना है, जो भी आपका सिलेबस है ये। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, पावर सिस्टम एंड एनालिसिस ऑफ डिजाइन, पावर सिस्टम का यहाँ पर सिलेबस है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन यानी कि मशीन का चीज़ें हैं यहाँ पर, मेजरमेंट। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 में, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक नॉलेज है इसकी, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन, ये मशीन का ही पार्ट है बट कुछ चीज़ें इन्होंने पेपर 1 में कर रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें पेपर 2 में दे रखी हुई हैं। उसके बाद पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, जो पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन और स्विच गियर वाला पार्ट है वो पेपर 2 में इंक्लूड कर दिया। न्यूमेरिकल मेथड्स, आपको मैथ से जो रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो न्यूमेरिकल मेथड्स में करने हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि आपको यहाँ पर मटेरियल साइंस का भी थोड़ा पार्ट दिखाई देगा। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर का सब कुछ आपको सिलेबस उसका पढ़ना पड़ेगा। जनरली यहाँ पर 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बातें होती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी पेपर दिखाई देगा। तो ये हो गया आपके सिलेबस की बात। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दे रखी हुई है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है उसमें आपको प्योर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी दिखाई देगी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर ये एनर्जी डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है यहाँ पर प्योर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका पोस्ट का सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आपके जो भी दिव्यांग लोग हैं वो लोग अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर ज़रूर चिन्हित कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकल गया और एग्ज़ाम के बाद आपको मेडिकल में अगर आपको कुछ भी मेडिकल डिसेबिलिटी है तो फिर आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि किस कैटेगरी का और किस पोस्ट पे कितनी दिव्यांग की जो चिन्हांकित श्रेणियाँ हैं तो वो श्रेणियाँ कितने आप अलाउड हैं या नहीं। तो ये एक नोटिफिकेशन पीसीएस ने यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। यूपीपीएससी का आप इसको पढ़िए। हालांकि मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता ही रखी हुई हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गए हैं और आप इसको भर सकते हैं।